राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण। साथियों, सबसे पहले आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने इस पेज को मेंशन करके फिर से इस पेज को एक्टिव करवा दिया है। और इसके लिए जितने भी मेरे चाहने वाले मेरे भाई हैं, उनको कितना भी धन्यवाद करूं वो कम होगा। साथियों, आज आप सबके तमाम फ़ोन कॉल्स, तमाम मैसेज के बीच आप सबने हमें बहुत बार कहा कि भैया आप भागलपुर पहुँचिए। ये जो कुछ जो चाटुकार जो यूट्यूबर हैं वो बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने पे उतारू हो गए। तब जा कर के वहाँ पे मैं भागलपुर में गया। भागलपुर जाने के बाद वहाँ की स्थिति बिल्कुल ही अलग है। आप पब्लिक स्टेशन पे आप मेरा इंटरव्यू भी आप देखे होंगे। वहाँ पे ठीक है, मोहम्मद शकील मियाँ ने नीलम यादव की हत्या किया, लेकिन इस घटना के मात्र 36 घंटे के भीतर हमारी जो महागठबंधन की सरकार है वो इतने एक्टिव है कि 36 घंटे के भीतर उस शकील मियाँ को गिरफ्तार करके सलाखों के अंदर भेज दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ जो यूट्यूबर हैं वो इस घटने में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किस प्रकार से यादव मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, SC ST, अल्पसंख्यक समाज सब आपस में लड़ जाए। हमने इस घटने की तहकीकात करने के लिए यदुवंशी सेना के आदरणीय संरक्षक श्री तेज प्रताप यादव जी से बातचीत करके इस घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया। तत्पश्चात हमने नीलम यादव जी के पैतृक निवास छोटकी दिलौरी जो गांव है वहाँ भी, जो कि भागलपुर जिले के अंतर्गत है, वहाँ मैंने गया। वहाँ जा करके जो नीलम यादव जी के भाई हैं उनसे भी मैंने बातचीत किया। उनके जो पति हैं उनसे भी मैंने बातचीत किया। उनके जो पुत्र हैं उनसे भी मैंने बातचीत किया। वे सभी लोग सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम हैं, स्टेप हैं, और प्रशासन के द्वारा जो उठाए गए जो स्टेप हैं उस स्टेप से संतुष्ट है। लेकिन वहाँ पे तमाम जो कुछ यूट्यूबर हैं प्रतिदिन वहाँ पे पहुँच करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से इस घटना को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाए और लोगों को लड़वा दिया जाए। हम लोगों को इससे बचना है। हम लोगों को इससे बचना है क्योंकि इस घटना में मोहम्मद शकील मियाँ ने गलती किया, वो सलाखों के पीछे है। इस घटना में ऐसा तो नहीं ना है कि हम लोग BJP और RSS की तरह पूरे मुसलमान को हम लोग दुश्मन तो नहीं मानेंगे ना। BJP और RSS को कुछ भी जब नहीं दिखाई पड़ता है तो पाकिस्तान दिखाई देने लगता है, मंदिर और मस्जिद दिखाई देने लगता है। कुछ नहीं दिखाई पड़ता है तो हिंदू और मुस्लिम दिखाई देने लगता है। तो हम लोग सामाजिक समरसता में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और रही बात ये जो RSS और गोदी मीडिया के जो चंद यूट्यूबर हैं जो आज हमें ताज्जुब हुआ कि यादव समाज के ऊपर जब संकट आया
तो ये लोग को याद आ गया, आखिर ये लोग कहाँ चले गए हैं। मैं आपको बताऊं कि कटिहार जिला, जो कि बिहार में ही है, कटिहार जिला के एक गांव है बकिया दियारा। उस गांव में दिन दहाड़े 7 यादवों को गोली मार करके और काट करके हत्या कर दी गई है। ये घटना मैं बता रहा हूं, ये घटना 3 दिसंबर की है। यही 3 दिसंबर, अभी 5 दिन भी नहीं गुजरा है। आखिर इस घटना को ये लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इस घटना का कवरेज क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस घटना में जो नामजद अभियुक्त जो बनाए गए हैं, उसका नाम मोहन ठाकुर है, जो भूमिहार समाज से आता है, जो सवर्ण समाज से आता है। और ये जो गैंग जो है, जैसे तमाम जो चाटुकारों का जो गैंग है, उसको भागलपुर दिखाई दे रहा है, वो हिंदू मुस्लिम करवाना चाहता है वहां पे, तो फिर यहां पे वो क्यों नहीं आता है? कटिहार वाले मैटर पे भी आए ना। कटिहार में जो 7 यादवों की जो हत्या जो की गई है, ये सभी के सभी 25 साल के अंदर हैं, 25 साल के अंदर के लोग हैं। कितने मीडिया चैनल पे दिखाया गया है? ये भी तो मैटर है ना। आपके जानकारी में क्या है कटिहार का मामला? नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही नरसंहार है। एक साथ 7 यादवों का कत्ल करना, यदु कुल का नरसंहार है। लेकिन इस बात को क्या कहीं भी आप गोदी मीडिया में देखे होंगे? कहीं पे कोई दिखाया है? कोई नहीं दिखाएगा। इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन दिखा देंगे और जिस दिन यादव एक हो गए, उस दिन फिर बहुत बिकट परिस्थिति आ जाएगी उन लोगों के लिए जो लोग यादवों पे गंदे निगाह रखते हैं और जो यादवों को कमजोर समझते हैं। तो हम लोग को एक तो होना होगा ना, हम लोगों को एक होना होगा। अगर हम लोग एक नहीं हुए तो फिर ऐसे ही मुर्गी और बकरी की तरह हलाल होते रहेंगे हम लोग। आवाज बहुत आ रहा है, आवाज बहुत आ रहा है, घरघराहट का आपका आता है। तो हम लोगों को जागना होगा। और कल हम पहुंच रहे हैं कटिहार के बकिया दियारा में हम पहुंच रहे हैं, जहां एक साथ 7 यादवों की निर्मम हत्या कर दी गई है। वहां हम पहुंच रहे हैं। देखते हैं कौन माई का लाल ऐसा है जो इस हिंदुस्तान में यादवों से लोहा लेने की औकात रखता है। देखते हैं किस माई के कोख में इतनी ताकत है जो यादवों से लोहा लेने वाला बेटा पैदा कर दिए। देखते हैं हम भी। कल पहुंच रहे हैं बकिया दियारा में। आप सब भी पहुंचिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये तमाम जो चाटुकार हैं
वो भागलपुर के मैटर को इसलिए तरजीह दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि भागलपुर के मैटर को तरजीह नहीं देंगे तो कटिहार का मैटर देशव्यापी मैटर हो जाएगा। इसीलिए वो कटिहार के मैटर को दबाने के लिए भागलपुर के मैटर को ज्यादा उछाल रहे हैं। इसलिए अब हम लोगों को तय करना है। आवाज बहुत ज्यादा आपका आ रहा है। बहुत ज्यादा आपका आवाज आता है। इसलिए हमको अब जागना होगा, हम सबों को जागना होगा और जाग करके अपनी इज्जत बचानी होगी। तो जितने भी शोषित समाज हैं, चाहे वो बैकवर्ड हो, SC ST हो या अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर के कटिहार पहुंचिए। क्योंकि अगर अब नहीं जागे तो कल वो भी वक्त दूर नहीं होगा जब घर से बेटी बहुओं को निकाल करके और ये लोग खिलौने की तरह खेलेगा। इसलिए जागिए और अपने समाज की रक्षा कीजिए। बाकी मैं भी पहुंच रहा हूं कल कटिहार। कल कटिहार के बकिया दियारा में मैं पहुंच रहा हूं, क्योंकि हम तो लड़ेंगे। हम तो जब तक जीवित हैं तब तक हम लड़ेंगे। आपका भी इंतजार करेंगे कल कटिहार में। क्योंकि बैकवर्ड समाज, यादव, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक समाज सिर्फ कुर्बानी देने के लिए नहीं बना है। अपनी स्वाभिमान के साथ भी जीना हमें आता है और ये भी हमारा अधिकार है। सिर्फ बैकवर्ड SC ST और अल्पसंख्यक सिर्फ यूज होने के लिए नहीं बना है। कल दिखाते हैं कि हमारी ताकत क्या है। जय हिंद, जय भारत। आप सबको प्रणाम। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो लोग अपने आप को तुर्रम खां समझता है। उन लोगों तक पहुंचा दीजिए। उसके नाक में नथिया पहना करके और भांगड़ा और भरतनाट्यम करवाने के लिए यदुवंशी सेना पहुंच रहा है। तेरे कुनबे में कितनी ताकत है, वो ताकत तू लगा ले यदुवंशी सेना को रोकने के लिए। जय हिंद, जय भारत। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। कल आपका इंतजार करेंगे कटिहार में।